दोस्तों, क्या होगा अगर हर महीने की 1-2 तारीख में आपके खाते में 40 से 60 हज़ार रुपए जमा हो जाएँ? तो साथियों, आप कहेंगी कि इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? पैसे के साथ-साथ साथियों मान-सम्मान, इज़्ज़त और शोहरत भी मिलेगी, जिससे समाज में आपका साथियों मान-सम्मान ऊँचा होगा। तो साथियों, ये सब कैसे मिलेगा? तो हम बात कर रहे हैं साथियों बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। साथियों, बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में फॉर्म भरा है। यहाँ पर साथियों बात करें हम फाइट की, तो यहाँ पर साथियों एक सीट पर 5 बच्चे जो है फॉर्म भरे हैं, यानी कि इसी हिसाब से फॉर्म भरा गया है। बहुत ही कम फॉर्म है। अगर हम साथियों सही-सही मायने में यहाँ पर लड़ाई की बात करें एक सीट पर, तो साथियों 2 से 3 बच्चों का ही फाइट एक सीट के लिए है, ठीक है? क्योंकि साथियों यहाँ पर प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी में भर्तियाँ आई हुई हैं, तो एक ही बच्चे साथियों टीजीटी में भी फॉर्म भरे हुए हैं, पीजीटी में, साथ में जूनियर में भी फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है? तो बच्चा एक ही जगह पर नौकरी लेगा, तो इस हिसाब से देखें तो फाइट बहुत कम है, ठीक है? जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी को मिलाकर साथियों 1,20,000 से अधिक पद आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर साथियों सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? 100% गारंटी के साथ आपको सिलेक्शन होगा। अगर साथियों यह वीडियो आप 2 मिनट पूरा देखते हैं, ठीक है? तो सफलता के मूल मंत्र को हम यहाँ पर देखेंगे और रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी तकनीक क्या होनी चाहिए, जिससे हमें सफलता साथियों 100% गारंटी के साथ मिले इस भर्ती में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साथियों हमारे पास बहुत ही कम वक़्त बचा हुआ है, ठीक है? 20 से 25 दिन अगर डेट नहीं बढ़ता है तब तब भी हमको यही तकनीकी अपनाना है, यही रणनीति अपनाना है जो मैं बताऊँगा, ठीक है? और अगर डेट बढ़ जाता है तब भी हमको मेहनत के साथ यही काम करना है ताकि 100% सफलता मिल जाए और सभी फालतू चीज़ों से हमको छुटकारा मिल जाए साथियों और जीवन आनंदमय हो जाए, ठीक है? तो हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, सभी चीज़ों पर साथियों हम बात करेंगे, ठीक है? और भर्ती के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का वीडियो है तो साथ में वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए और ऐसी ही बेहतरीन रणनीति के लिए, परीक्षा के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों पहले क्या करें, क्या ना करें इस पर हम ध्यान देंगे। तो साथियों पहला पॉइंट आपका है कि सब कुछ भूल जाना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। साथियों ये मौका सुनहरा मौका है और ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा क्योंकि साथियों अदर स्टेट में भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, यूपी में भी भर्तियाँ शून्य हैं। तो बिहार में जो भर्ती आई है इसमें पिछली भर्ती में साथियों 1.0 में पहली भर्ती में साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी से हुए हैं, अदर स्टेट से हुए हैं। तो इस हिसाब से साथियों अगर हम मेहनत करेंगे तो साथियों हमारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? क्योंकि फाइट बहुत कम बच्चों के साथ है। तो यहाँ पर साथियों सब कुछ भूल जाना है, नात, रिश्तेदार और जितने भी यार दोस्त हैं सबको भूल जाना है और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि अगर आप सफल हो गए ना तो आपके पीछे साथियों हज़ारों लोग घूमने वाले हैं, ठीक है? तो आपको अगर डिस्टर्ब हो रही है, घर पर पढ़ाई करिए, कमरे पर पढ़ाई करिए। अगर साथियों डिस्टर्ब हो रही तो आप साथियों जो है कम से कम 8 घंटे की लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। कितने घंटे की? 8 घंटे की लाइब्रेरी जॉइन करनी है आपको, ठीक है? इसके बाद साथियों आपको क्या करना है? नो टेंशन साथियों, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको आँखें बंद कर लेनी है, केवल अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करनी है। क्योंकि अगर आप तरह-तरह की चीज़ें को दिमाग में लाएँगे, सोचेंगे, टेंशन लेंगे, तो आप साथियों जो भी पढ़ेंगे भूल भी जाएँगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाएँगे। अगला पॉइंट है साथियों नो टू मेनी बुक्स साथियों ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ना है, ठीक है? यानी कि तरह-तरह की मेल-मेल की किताबों को नहीं पढ़ना है। एक किताब लेना है, कौन-सी किताबें लेनी है अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो फालतू की किताबों को खरीद-खरीद कर मार्केट में बिक रही हैं, उनको नहीं लेना है। एक ही किताब लेना है, उसी से फ़ोकस करना है अपने सिलेबस के अनुसार, ठीक है? तो मैं अभी आगे आपको बुक्स के भी बारे में बताऊँगा। तो आपके पास साथियों 20 से 25 दिन ही बचा है, तो कोचिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं आपको, केवल क्या करना है सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ाई करनी है। तो कोचिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे, तो जो खुद पढ़ पाएँगे वो भी आप साथियों गँवा देंगे अपने हाथ से, ठीक है? और अगला है किसी की फालतू बातों में नहीं आना है साथियों। साथियों अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जो है तरह-तरह की चीज़ें बताएँगे, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे करो, ठीक है? सिलेक्शन नहीं होगा, अदर स्टेट है, तरह-तरह की बातें आपको भटकाएँगे करके, तो इन सब बातों में आपको पड़ना नहीं है साथियों। अब साथियों हम बात करें भर्ती के बारे में, तो साथियों यहाँ पर जो जूनियर में है, वो साथियों करीबन 32,000 पद आए हुए हैं, यानी कि 31,900 से अधिक पद आए हुए हैं, ठीक है? और वहीं पर टीजीटी की बात करें, तो 25,559 से अधिक पद हैं इसमें, ठीक है? अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला लें,
जिसमें सीटें रिजर्व हैं, उन सभी को मिला लें तो 25,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर आपके टीजीटी में है। और पीजीटी में साथियों तो भर्तियों की भरमार है, यहाँ पर 52,757 से ज़्यादा पद हैं। यहाँ पर जो बिहार के कुछ रिजर्व सीटें हैं उनको नहीं जोड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पर 52,000 से अधिक सीटें आपके पीजीटी में हैं। तो यहाँ पर साथियों सुनहरा मौका है जो पीजीटी में फॉर्म भरने को पा गए हैं। वहीं प्राइमरी की बात करें तो साथियों 9,431 से ज़्यादा सीटें आपकी प्राइमरी में आई हुई हैं। तो इतनी बड़ी भर्ती, इतना सुनहरा मौका साथियों आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो साथियों अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर पिछले बार की तुलना में थोड़ा-सा पेपर को जो है अब की बार अलग बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि साथियों पिछली बार 2 पाली में आपका पेपर कराया गया था। पेपर फर्स्ट एक कराया गया था जिसको पास करना आपके लिए ज़रूरी था, और पेपर सेकंड जिस पर मेरिट बनाया गया था। ठीक है, यानी इसको पास करना केवल था जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश आया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आपका साथियों यहाँ पर जो है सेकंड पेपर में आपका 80 नंबर का आपका जो है विषय था और 40 नंबर का जीएस वाला पोर्शन था। तो ये 2 भाग में हुआ था। लेकिन इस बार साथियों विद्यार्थियों को पिछली बार काफ़ी असुविधा हुई थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और पेपर कराने में भी समस्या जो है झेलना पड़ा था बीपीएससी को। तो उन्होंने इस बार क्या किया है कि साथियों एक ही पेपर होगा। कितना? एक ही पेपर होगा हर विभाग में, यानी कि टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, प्राइमरी जिसका भी पेपर होगा केवल एक पेपर होगा। इस बार बदल कर क्या कर दिया, जो आपका 120 नंबर वाला पोर्शन था वो तो सेम रहेगा, यानी कि 40 नंबर का आपका जीएस आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा, और 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप टीजीटी में फॉर्म भरते हैं, पीजीटी में फॉर्म भरते हैं, जूनियर में फॉर्म भरते हैं, सब जगह सेम चीज़ें होंगी। यानी कि 120 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन आएगा, और बाकी आपका जो है 80 नंबर का विषय वाला पोर्शन होगा। ठीक है, और साथ में 120 नंबर के साथ आपका 30 नंबर का अलग क्वेश्चन पेपर उसी में ऐड होगा। ठीक है, 30 प्रश्न उसमें होंगे जो भाषा के होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के। ठीक है, जिसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% नंबर लाना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम 30 प्रश्न का 30% निकालें तो कम से कम आपके 9 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 9 या 9 से अधिक प्रश्न सही होते हैं तभी आपका जो है ये वाला पोर्शन चेक होगा और आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो साफ-साफ यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल इसको 30 नंबर वाले को केवल क्वालिफाई करना है, ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और जो आपका 120 नंबर वाला पोर्शन है इसमें साथियों आपका 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हर चीज़ में यही होगा। तो साथियों क्या करें? तो साथियों आगे क्या करना है, खुद को साथियों मोटिवेट करना है। आपके दिमाग में साथियों 60,000 रुपए चलने चाहिए। ठीक है, तभी आप मोटिवेट होंगे, और मान सम्मान इज्जत शोहरत भी चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मोटिवेट करेंगे। साथियों स्टडी रूटीन बनाए रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया चलो कल आराम कर लेते हैं, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। लगातार आपको प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घंटे आपको साथियों पढ़ाई करना है और लगातार करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों निगेटिव लोगों से दूर रहें, कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि साथियों अदर स्टेट की भर्ती है, ठीक है, नहीं हो पाएगा आपका, ये है वो है, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, फालतू की बातें उससे आपको भटकाएंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। रोज़ आप जो है रूटीन बनाए रहें पढ़ाई का, और प्रतिदिन आप जो है मोटिवेट करें खुद को कि इतने पैसे मिलेंगे, मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलेगा। ठीक है, देखिए सिलेक्शन कैसे होगा साथियों, सिलेक्शन आपका 45 नंबर अगर आप सब्जेक्ट में जो 80 नंबर वाला पोर्शन है, अगर उसमें आप साथियों 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं तुक्का के साथ मिलाकर। ठीक है, और 40 में से 30 नंबर आपका जीके जीएस वाले पोर्शन में आपका सही कर देते हैं तो आपका 75 नंबर बन गया। ठीक है, तो अगर 75 नंबर साथियों आपका बन रहा है तो सिलेक्शन आपका 100% तय है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में अगर मेरिट हम देखते हैं तो इस बार कुछ हाई जरूर जाएगा, लेकिन साथियों पिछली बार बहुत कम मेरिट गया था। ये मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ मेरिट, जिससे आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। तो आपको मेन टारगेट बनाकर चलना है कि अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन में 80 में से आपको 45 नंबर लाना है और 40 में से आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सिलेक्शन 100% दिलाएंगी। अब साथियों हम टाइम टेबल की बात करेंगे कि कैसे हमको पढ़ाई करना है, किस समय पर क्या पढ़ना है, कौन सी रणनीति अपनानी है। ध्यान से देखिएगा साथियों, मेन पॉइंट्स आपका यही है साथियों, 100% सटीक तरीका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सुबह उठना है साथियों,
ठीक है 5 बजे, और 5 से 6 आपको फ्रेश होने लेना है, सब कुछ कर लेना है, व्यायाम कर लेना है थोड़ा-सा, ठीक है। इसके बाद आपको 6 बजे बैठ जाना है, और साथियों 6 से 9 बजे तक आपका साथियों प्रैक्टिस सेट हल करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाना है, मार्केट में तमाम प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएँगे। उन प्रैक्टिस सेट को लेना है, या तो आपका साथियों टेक्स्ट बुक ऐप आता है, उससे आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, बेहतरीन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो कम से कम आपको 3 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर प्रतिदिन करना है साथियों। आप पढ़ाई भले ना करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो साथियों सफलता दिलाती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका बहुत कम है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस हल करेंगे तो तरह-तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रैक्टिस को हल करने के बाद ही तुरंत देखना है। ये प्रतिदिन करना है, इसको तो एकदम जो है नागा नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका 9 से 10 1 घंटा आप गैप लेंगे, फिर 10 से 2 बजे तक आप साथियों अपना सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, कितने नंबर पर? 80 नंबर पर, ठीक है। 10 से 2 यानी कि 4 घंटे आप जो है फोकस करेंगे लगातार किस पर? आपके अपने 80 नंबर वाले पोर्शन पर, ठीक है। इसके बाद पुनः 1 घंटे का गैप लेंगे। इसके बाद आप जो है 1 घंटे के गैप के बाद आप जो है 3 से 5 बजे तक जीके वाले पोर्शन पर जो है कवर करेंगे, अपने जीके वाले पोर्शन पर, जिसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और संविधान हो गया। ये 3 चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है। तो 2 घंटे आपके लिए बहुत हैं आपके जीएस वाले जीके वाले पोर्शन में, ठीक है। ये जीके आपका हो गया जनरल नॉलेज। 1 घंटे का गैप लेना है। इसके बाद पुनः 6 से 8 साथियों शाम को आपको जीएस वाले पोर्शन पे, यानी कि विज्ञान वाले जनरल साइंस में आपको फोकस करना है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये आपका जो विज्ञान वाले छात्र होंगे उनके लिए तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये 2 जगह आपका काम करेगा, एक तो 40 नंबर वाले में और प्लस आपका 80 नंबर वाले में अगर आप हैं। उसी तरह से अगर आप साथियों जीएस वाले अभ्यर्थी हैं सामाजिक अध्ययन के, तो आपका ये 40 नंबर में जीएस कवर करेगा और प्लस 80 नंबर वाले में भी कवर करेगा। तो इस तरह से आपको हर तरफ से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको साथियों पुनः गैप 2 घंटे का लेना है, खाना-पीना, थोड़ा रेस्ट करना, और इसके बाद साथियों 10 से 11 बजे तक रात में आपको साथियों प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखना है बीपीएससी का, ठीक है। पिछली भर्ती का जो प्रीवियस ईयर है उसको, और साथ में बीपीएससी का जो अदर सॉल्यूशन है, जीके जीएस का, ठीक है, सब्जेक्ट का, उसको आपको साथियों कहीं नहीं जाना है। तमाम बुक्स आपके प्रीवियस ईयर के मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको पढ़ लीजिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप चुपचाप जो है यूट्यूब साथियों आप लगा लीजिए। यूट्यूब में आपको सभी प्रीवियस ईयर मिल जाएँगे, आप सर्च करिए और वीडियो देखिए साथियों, ठीक है। तो इस तरह से आपको रूटीन साथियों लगाना है। ये साथियों फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप प्रिंट करा लीजिए और अपने ये जहाँ पर स्टडी रूम है वहाँ पर चिपका लीजिए। इसके बाद साथियों इसी हिसाब से अपना साथियों 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो भी समय बचा हुआ उसके लिए साथियों आप अपना रूटीन चेंज कर लीजिए, और ऐसे ही करिए साथियों 100% सफलता आपको मिल जाएगी। इसके बाद साथियों आपको कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ठीक है? कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें साथियों, ये मेन चीज़ें हैं। अभ्यर्थी डिस्टर्ब रहते हैं कि ठीक है? तो यहाँ पर साथियों जो आपका संपूर्ण जीके जीएस है आपका 40 नंबर का, ठीक है? जिसमें थोड़ा मैथ भी आएगा, इसको छोड़कर साथियों लूसेंट की आपको जीके जीएस की बुक आती है, उससे बेस्ट कोई नहीं है। सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो लूसेंट से आप पढ़ाई करिए, ठीक है? तो लूसेंट का जीके जीएस वाला बुक आप ले लीजिए, ठीक है? उससे आप पढ़ाई करिए, आपका 100% सफलता मिलेगा, ठीक है? इसके बाद यूट्यूब से आप पढ़ाई करिए सिलेबस से टॉपिक वाइज़ खोज के। जैसे बहुत सारे टॉपिक आपके वहाँ पर मेंशन किया गया है, बीपीएससी का जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, साथ में आपका जो विषय वाला पोर्शन है, उसमें किया गया है, ठीक है? आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें अदर चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है? तो उस सभी चीज़ों को आप यूट्यूब पर सर्च करिए और वीडियो देखिए, ठीक है? नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखिए, 2 बार देखिए वीडियो, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है? अगर कुछ पॉइंट से आपको सन याद करना है, डेट याद करना है, नाम याद करना है, तो एक आप शार्ट नोट्स बना लीजिए खुद का, जो याद नहीं होगा। इसके बाद उसको साथियों आप जो है रिवाइज़ करिए, ठीक है? बुक आपको कौन लेनी है? बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट मार्केट में तमाम आती है, उसी को आपको लेना है, फालतू की बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है? उसी को बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, अदर चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो ये बुक्स आपके लिए हो गया, लूसेंट रामबाण हो गया, और प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? और प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, ठीक है? अथवा आप यूट्यूब से प्रीवियस ईयर देखिए, ठीक है? केवल प्रैक्टिस सेट आपको बीपीएससी का लेना है, ठीक है? तो ताकि जो है आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। तो ये मेन स्ट्रैटेजी थी साथियों।
तो इसका पीडीएफ मैं सभी का जो है ये जो फ़ोटो है जिस पर मैं वीडियो बनाया हूँ इसका जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जॉइन करें। अगर साथियों आप फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है? तो आगे तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में। आगे मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।